हेलो गाइस, वेलकम टू WT's मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे स्टॉर्म वार्निंग। मूवी की शुरुआत में हमें एक लेक दिखाया जाता है जहां पर एक कपल फिशिंग करने आए हुए होते हैं। इनका नाम रॉब और पिया होता है। रॉब मछली को पकड़कर मछली को मारने लगता है, लेकिन पिया उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी वहां पर तूफान आने लगता है। तभी वो लोग वहां से निकलने लगते हैं और आगे जाके रास्ता भटक जाते हैं। एक जंगल के पास आकर उनकी बोट खराब हो जाती है। वो लोग उस बोट से उतरकर जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उस जंगल में उनके फोन पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये है कि ये लोग इस जंगल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अभी इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी वो लोग आगे जाके देखते हैं कि एक ट्रक के पास एक आदमी दूसरे आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। इस सुनसान जंगल में ये सब देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और आहिस्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। रात के सन्नाटे में वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें जंगलों के बीचों बीच एक रोशनी दिखाई देती है और वो लोग वहाँ पर राहत की सांस लेते हैं। तभी अचानक वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है और जोरों से बारिश आना शुरू हो जाती है। वो लोग जब आगे जाके देखते हैं तो वो एक घर होता है। वो लोग घर पर जाकर दरवाजे पर नॉक करते हैं, लेकिन घर पर कोई भी नहीं होता। तब रॉब घर के पीछे जाके घर का मेन डोर ओपन करता है और वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। घर की हालत काफी खराब होती है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वहाँ पर एक फोटो फ्रेम होता है जिनमें 3 लोगों की तस्वीरें होती हैं। वो लोग वहाँ पर फोन करने के लिए फोन ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रॉब बाहर जाके देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक रूम में बहुत सारे पौधे रखे हुए होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता तभी उसकी वाइफ चिल्लाती है और वो अपनी वाइफ के पास चला जाता है। पिया खिड़की के बाहर देखती है कि बाहर वही ट्रक आई हुई होती है जो इन्होंने जंगल में देखी थी, जहाँ पर वो आदमी दूसरे इंसान को मार रहा था। ट्रक में से वो इंसान जोर जोर से बाहर चिल्ला रहा होता है। वो दोनों कपल जैसे ही बाहर आते हैं तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आकर उन पर गन तान देता है। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि ये घर इन्हीं 2 आदमी लोगों का है जिनका नाम जिनी और ब्रेट है। जिमी उन कपल से पूछता है कि तुम लोग घर के अंदर कैसे आए। तब रॉब बताता है कि हम पीछे के दरवाजे से आए। ये सुनकर जिमी बहुत गुस्सा हो जाता है। तब रॉब बताता है कि उनकी बोट खराब हो गई थी और वो भटक गए हैं। तभी जंगल में दूर से उन्हें उनके घर की लाइट दिखी और उनका फोन यूज करने के लिए वो लोग घर के अंदर आ गए। रॉब जिमी से पूछता है क्या वो लोग उनको मेन रोड तक लिफ्ट दे सकते हैं। तभी जिमी कहता है कि यहाँ पर कोई भी मेन रोड नहीं है और वो लोग एक आइलैंड पर है। तब रॉब उनसे पूछता है क्या ये फ्रेंच आइलैंड है। जिमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने भाई से कहता है कि तुम गाड़ी में जाओ और पॉप को उठाकर बेड पे लिटा दो। पॉप इन दोनों का पिता होता है। जिमी फिर उन दोनों कपल को घर के अंदर ले आता है और कहता है कि देखो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके पास एक जानवर भी होता है जिससे वो उस लड़की को डराता है। जिमी का अजीब व्यवहार और उस घर की हालत को देख के वो लोग बहुत डर जाते हैं। पिया जिमी से कहती है कि ये घर काफी अजीब है, क्या वो उन्हें होटल ले जा सकते हैं। तभी जिमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतना अच्छा घर छोड़कर तुम होटल में रहने की बात कर रही हो। जिमी फिर उस कपल को कहता है क्या तुमने इस घर में घुसने से पहले इस घर के आसपास कुछ देखा था। रॉब उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो उससे कहता है क्या ये पॉसिबल है, क्या हम हमारे किसी भी नोन पर्सन को कॉल कर सकते हैं। तब जिमी उन्हें कहता है कि यहाँ पर बाहर बहुत सारे भूखे कैट्स और डॉग्स हैं, इसलिए वो कल सुबह उन्हें बाहर ले जाएगा। फिर वो 2 भाई उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों शावर लेकर सूखे कपड़े पहन लो। इस पे जिमी उन्हें कहता है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से तुम्हें कोई तकलीफ हो। इन कपल्स को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। पिया यहाँ से जाना चाहती है। वो बोलती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये लोग बहुत ही अजीब है। जिस पर रॉब उसे समझाता है कि वो लोग उनको यहाँ से नहीं जाने देंगे। पिया बोलती है कि ये लोग वही लोग हैं जिन्हें हमने जंगल में देखा था। वो लोग उस लड़के के साथ क्या कर रहे थे। रॉब कहता है कि मुझे नहीं पता। रॉब उसे कहता है कि अब हमें वही करना होगा जो ये लोग हमसे कह रहे हैं। जैसे ही हमें कोई मौका मिलता है हम यहाँ से भाग जाएंगे। पिया रॉब की बात मान जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर उनके कपड़े नहीं है। ये देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। उनके कपड़े जिमी उठाकर ले गया होता है। रॉब समझ जाता है कि ये दोनों भाई जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। रॉब पिया से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ। रॉब उनके पास जाता है और अपने कपड़े उनसे मांगता है। वो कहता है कि मैं और मेरी वाइफ बहुत थक चुके हैं और हमें आराम की जरूरत है। पर जिमी ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग बिना इजाजत के मेरे घर पर घुसे हो। जिमी बोलता है कि अब तुम्हें और क्या चाहिए। तब रॉब कहता है कि मुझे उस बूढ़े आदमी से बात करना है जो तुम्हारा पिता है, जिसका नाम पॉपी
है। जिमी रॉब को कहता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। तब रॉब जिमी से कहता है, क्या तुम मुझे मेरे कपड़े वापस दे सकते हो? तब जिमी कहता है, क्या तुम अपने साथ मुझे भी बीमार करना चाहते हो? दरअसल उनके कपड़े गीले हो गए होते हैं। दरअसल रॉब अपने कपड़े इसलिए मांग रहा होता है क्योंकि ये दोनों भाइयों ने उन्हें पैंट्स पहनने के लिए नहीं दी हुई होती है और ऐसे में वो लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। रॉब वहाँ से चला जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि उन्हें पता चल गया है कि हमने उस पौधे को देख लिया है जिससे वो लोग नशा बनाते हैं और अब ये दोनों इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो पौधे जो रॉब ने उस रूम में देखे थे वो नशे वाले पौधे थे। तीनों भाई नशे के पौधों की खेती करते हैं। वो दोनों भाई उन कपल के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और बहुत बदतमीजी करते हैं। जिमी रॉब को अपने ग्लास में ड्रिंक डालने के लिए कहता है और उसका टॉवल खींच लेता है और उसके ऊपर ड्रिंक भी फेंक देता है। रॉब की वाइफ उन दोनों भाइयों के लिए खाना बना रही होती है पर वो खाना जल जाता है जिसे देखकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है। वो पिया पे बहुत गुस्सा करता है और उसे एक जानवर को मारने के लिए कहता है, लेकिन पिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि उसने आज तक किसी भी चीज को नहीं मारा है। जिमी फिर पिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब रॉब बीच में आ जाता है। फिर वो दोनों भाई मिलकर रॉब को मारने लगते हैं। रॉब को बचाने के लिए रॉब की वाइफ उस जानवर को मार देती है और अब वो दोनों भाई उसी जानवर को पका के खा रहे होते हैं। वो दोनों भाई फिर उन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोग क्या करते हो? रॉब की वाइफ बताती है कि वो एक आर्टिस्ट है और रॉब बताता है कि वो एक बैरिस्टर है। तभी उस बीच में उस रूम से आवाज आती है जिसमें पॉपी सो रहा होता है और वो दोनों भाई डर जाते हैं। उसके बाद जिमी रॉब की वाइफ से पूछता है क्या वो जानती है कि वो लोग क्या करते हैं, जिस पर रॉब की वाइफ कहती है नहीं। दोनों भाई उन कपल को उनकी पैंट्स देकर एक वेयर हाउस में छोड़कर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मौका देख के रॉब और उसकी वाइफ उस वेयर हाउस से भाग जाते हैं। वो लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक डेड बॉडी आकर गिरती है जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी वो दोनों भाई अपनी ट्रक लेकर पीछे से आ जाते हैं और वापस उनको पकड़कर वेयर हाउस ले आते हैं। वेयर हाउस वापस ले आने के बाद जिमी उन कपल को कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ से बाहर मत निकलना और फिर भी तुम लोग यहाँ से बाहर क्यों निकले? तब रॉब उन दोनों भाइयों को कहता है कि अब वो उन्हें यहाँ से जाने दे और परेशान करना बंद करें। रॉब उनसे कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस हमें यहाँ से जाने दो। ये सुनकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वो पिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी रॉब उसे रोकता है। तब वो दोनों भाई रॉब को बंदूक से मारने लगते हैं। रॉब उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी वाइफ 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी ये लोग उन्हें नहीं छोड़ते और ब्रैट रॉब के पैरों में मारता ही रहता है जिससे रॉब के पैर की हड्डी टूट जाती है। पर तभी वहाँ पर उनका पिता पॉपी आ जाता है। वो दोनों भाई अपने पिता पॉपी को देखकर काफी डर जाते हैं और पॉपी भी अपने दोनों बेटों को बहुत मारता है। तभी पॉपी उन कपल को कहता है कि मेरे कुत्ते काफी दिन से भूखे हैं और अगर तुम दोनों इस वेयर हाउस से बाहर निकले तो वो तुम्हें खा जाएंगे। पिया यहाँ पर समझ गई थी कि उन्हें अगर अपनी जान बचानी है तब उनको इन तीनों को मारना होगा, लेकिन रॉब की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। इसीलिए पिया वहाँ पर वेयर हाउस में पड़े हुए सामान से अपने लिए हथियार बनाती है जिससे वो यहाँ से निकल जाए। पहले वहाँ पर वो एक जाल बनाती है जिसमें ब्रेट आकर फंस जाता है। उसके फेस में बहुत सारी कीले घुस जाती हैं और वो हवा में अटक जाता है। पिया उसकी गन उठाकर उस पर फायर करती है लेकिन उस गन में गोलियां ही नहीं होती। इसीलिए पिया एक हथियार लेती है और उसके सर पर वार करने लगती है। वो उसके सर पर इतना मारती है कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है और फिर पिया उसकी लाश को छुपा देती है। इस बात से अनजान जिमी और पॉपी घर में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पॉपी जिमी से कहता है कि पिया को उसके रूम में ले आओ। इसीलिए जिमी तभी वहाँ पर वेयर हाउस में जाता है और पिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। पिया को उसके साथ चलना पड़ता है। जिमी पिया को लिपस्टिक लगाता है और पॉपी के रूम में भेज देता है। पॉपी पिया को बेड में लेटने के लिए कहता है। पिया जानती है कि अब उसे क्या करना है, इसीलिए वो उसकी सारी बातें मान रही होती है और जैसे ही पॉपी उसके करीब आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तभी पिया अपना हथियार निकाल देती है जो उसने वेयर हाउस से मिली हुई चीजों से बनाया हुआ होता है। वो उससे उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है जिस वजह से वो पिया को छोड़ देता है और दर्द से कर्राने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जिमी उसके रूम की तरफ भागता है लेकिन तब तक पिया वहाँ से भाग जाती है। जिमी गन लेकर उसका पीछा करता है। तभी पिया रॉब के पास वेयर हाउस पहुँच जाती है। जिमी भी वेयर हाउस पीछे से पहुँच जाता है। जिमी को लगता है कि वो दोनों कबर्ड में छुपे हुए होंगे। वो गन से उस कबर्ड पर फायर करता है और जैसे ही उस अलमारी का दरवाजा खुलता है तब जिमी के भाई ब्रेट की बॉडी जिमी के ऊपर आ गिरती है। जिमी अपने भाई की बॉडी देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता
लगता है। तभी मौका देखकर पिया रॉब को लेकर वहाँ से निकल जाती है। पिया और रॉब उनके ट्रक में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर उसमें ट्रक की चाबी नहीं होती। पिया चाबी लेने के लिए वापस घर के अंदर आती है। घर के अंदर पॉपी भी पिया की ट्रैप से खुद को छुड़ा लेता है और पिया की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी पिया किसी भी तरीके से चाबी लेकर वापस ट्रक में आ जाती है। पॉपी भी घर से बाहर निकलता है। तभी हम ये देखते हैं कि पॉपी के प्राइवेट पार्ट से बहुत खून बह रहा होता है, जिसको देखकर पॉपी का कुत्ता उस पर ही हमला कर देता है क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा होता है। जिमी गुस्से से बाहर आता है और अपने पिता के ऊपर से कुत्ते को हटा देता है। पिया ट्रक स्टार्ट ही कर रही होती है कि तभी जिमी उसी की बनाई हुई पंखे वाली कार को लेकर आता है। पिया ट्रक को स्टार्ट करके उसी जिमी को उसकी पंखे वाली कार की तरफ ढकल देती है, जिस वजह से उसकी बॉडी के छितड़े उड़ जाते हैं और ऐसे पिया और रॉब अपनी जान को बचा लेते हैं। और इस फाइनल सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।